जो इस सीरीज़ का सबसे पहला पार्ट था उसमें हमने बताया था कि आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन के कैसे काम कर सकते हैं। इसी का जो हमने दूसरा पार्ट बनाया उसमें हम घुस गए थे मार्केटिंग लाइन में। मार्केटिंग लाइन में हमने आपको समझाया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे स्टार्ट की जाए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आदित्य, भारत विकास वाले का संस्थापक, संचालक और आपका बहुत अच्छा दोस्त। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सीरीज चल रहा है कि 2022 में आप कौन सा काम शुरू कर सकते हैं तो आपको इसी साल रिजल्ट लाके दे सकता है, इंस्टेंट रिजल्ट लाके दे सकता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के अंदर। ठीक है, जो इस सीरीज का सबसे पहला पार्ट था उसमें हमने बताया था कि आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन के कैसे काम कर सकते हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था यूट्यूब के बारे में, कुछ टिप्स मैंने शेयर किए थे उसमें कि अगर आपका यूट्यूब चैनल नया है या पुराना है, आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत महीनों से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ मैंने 5 टिप्स शेयर किए थे, आप उसको जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। इसी का जो हमने दूसरा पार्ट बनाया उसमें हम घुस गए थे मार्केटिंग लाइन में। मार्केटिंग लाइन में हमने आपको समझाया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे स्टार्ट की जाए। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करने में मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, आपको बस ये आना चाहिए कि लोगों को आप कन्विंस कर सकें। ठीक है, और बस वही था इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने डिफाइन किया और कैसे जुड़ना है वो भी मैंने बताया था। अब जो ये हमारा तीसरा पार्ट बनने जा रहा है उसमें हम मार्केटिंग का ही दूसरा पार्ट बनाएंगे। मतलब हमने उसमें डिस्कस किया था मार्केटिंग के 3 पार्ट होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग का पार्ट का हमारा ये दूसरा वीडियो है और जो हमारा 2022 वाला पार्ट है काम वाला, उसका हमारा तीसरा वीडियो है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी मार्केटिंग वीडियो की तरफ जो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको समझाया था कि आपकी एक कंपनी है, मैंने कंपनी का एग्जांपल लिया था कि आपकी एक कंपनी है, उसमें आपको बंदे जोड़ने हैं। अब भैया काम करिएगा तो अकेले थोड़ी होगा, बंदे तो आपको चाहिए ही, भले 1 हो या 2 हो या 4 हो या 40 हो या 400 हो, बंदे तो आपको लगेंगे। अब एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया अपनी कंपनी में, आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आप एक एफिलिएट मार्केटर को ढूंढते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटर बनते हैं तो आपको ऐसी कंपनी अप्रोच करेंगे जो नई नई मार्केट में आई है और उनकी सेल्स नहीं हो रही। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल ये काम आप समझिए कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो मैं आपको कन्विंस करूंगा कि भैया आप मेरा प्रोडक्ट बेच दो और उसके बदले मैं आपको कमीशन दूंगा, जो 4%, 5%, 10% जो भी है, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ होता है। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये होता है, आपने एक कंपनी खोली और उसमें आपको बंदे चाहिए तो आप एक नेटवर्क मार्केटर को ढूंढते हैं जो आपको बंदे ला के देगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटर बनते हैं तो आपको ऐसी कंपनी अप्रोच करेंगे जो अभी अभी नई नई आई है और उन्हें बंदे चाहिए, मतलब हाल ही फिलहाल में खुली है। अब थोड़ी कंपनी आपने नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी स्टैब्लिश कर ली, तो अब कंपनियां ढूंढती हैं एफिलिएटर को, एफिलिएट मार्केटर को, जो उनकी सेल्स कराने में मदद करेगा। ठीक है, एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आप उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाने में उस कंपनी की मदद करते हैं और बदले में उस कंपनी से आपको रेवेन्यू मिलता है, तो उस टाइप की मार्केटिंग को हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब एफिलिएट मार्केटर अगर आप बनिएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग वाली वीडियो में मैंने बोला था कि थोड़ा सा टफ है नेटवर्क मार्केटिंग से। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या था कि आप सीधा अपने दोस्तों के पास जाते थे, बोलते थे तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो और इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिल जाता था। पर एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग आप जितने लोगों को अप्रोच कीजिएगा आपकी इनकम उतनी ज़्यादा होगी। नेटवर्क मार्केटिंग का एक लिमिट होता है, कंपनी को इतने बनने की ज़रूरत है तो फिर हम दूसरी कंपनी में जाएंगे। अगर आप एफिलिएटर बनते हैं तो आपको लिमिट नहीं मिलता है। पहला पॉइंट ये होगा कि अगर आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट बिकवाने में मदद करते हैं तो आप एफिलिएटर कहलाते हैं और आपको उसके बदले कंपनी पे करती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि एफिलिएटर का कोई फिक्स रिवेन्यू नहीं होता है, वो चाहे तो ज़्यादा कर सकता है चाहे तो कम कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़ने के लिए बहुत सारी साइट्स हैं। सबसे भरोसेमंद साइट मुझे लगता है वो है अमेजॉन एसोसिएट्स। वो खुद की अमेजॉन की अपनी साइट है और उस पर कोई फ्रॉड का चांस नहीं रहता। कि आपको एफिलिएट मार्केटर अगर बनना है तो आपको एक पहला वेबसाइट चाहिए। एक वेबसाइट नहीं तो कुछ आपको एक इंस्टा पेज चाहिए या फेसबुक पेज चाहिए जहाँ से आपको ऑडियंस मिल सकता है। आप इंस्टा पे जाइए, आपने एक पेज खोल दिया घर का बाजार नाम का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक घर का बाजार नाम का आपने एक पेज बना लिया, उस पर आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट उठा के डाल दिया। प्रोडक्ट से मुझे याद आया कि अमेजॉन एसोसिएट्स की सबसे अच्छी बात यह है, आपको अमेजॉन साइट से ही प्रोडक्ट उठा के देना होगा। अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी भर के हुई, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। अगर मैं वैसी वीडियो अपने चैनल पे डालूंगा तो मेरा चैनल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। मैं आपको बस बता सकता हूँ, बाकी आप जाके प्रैक्टिकल देखना है तो देख सकते हैं। अमेजॉन एसोसिएट्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है
कि आपको अमेजोन साइट से ही प्रोडक्ट उठाने हैं। अमेजोन साइट से आपने प्रोडक्ट उठा लिए, आप उसके बाद अपने स्टोर पे अपने पेज पे जाके आपने उसे चिपका दिया, प्रोडक्ट का लिंक दे दिया अपने पेज पे। अगर उस लिंक से कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है तभी आपको उस प्रोडक्ट को सेल करवाने के बदले कमीशन मिलता है। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग के उस। तो ये हो गया 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चौथा जो मेन पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग का फायदा ये है कि आप उसमें सिंगल पर्सन होते हैं, आपको किसी और की मदद नहीं चाहिए। आपका जो भी इनकम होगा वो अकेले का होगा, ये नहीं कि आपको पार्टनर के साथ शेयर करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि आपको जो आपका इनकम होता है वो आपने जिस बंदे को जोड़ा है उसको देना होता है। मान लीजिए मैंने आपको जोड़ा तो मैं आपको दूंगा, आपने किसी और को जोड़ा फिर वो किसी और को देगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ गया होगा। तो आपको जो आसान लगा वो आप शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको थोड़ा सा खर्चा करना होगा और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत कम खर्चा करना होगा, ना के बराबर खर्चा करना होगा। और आगे जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जो सबसे टफ होता है उसके ऊपर हम ध्यान भी थोड़ा ज़्यादा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी। मैं चलता हूँ। जय हिंद।